डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाला हूं। दैट इज वो स्टूडेंट जो क्लास 10th से 11th में आते हैं और अपनी पूरी क्लास 11th को बर्बाद कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं ये जो बर्बाद होने वाली प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ आज मैं आपको लेके जाऊंगा। इवन मैंने वो खुद चेंज फील किया था अपने टाइम पे, बट ऐसा नहीं है कि उस चेंज को हम अडेप्ट नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस देने पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ बच्चे बहुत नीचे रह जाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर, और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाला हूं। दैट इज वो स्टूडेंट जो क्लास 10th से 11th में आते हैं, वो बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, बड़ी गलतियां, और अपनी पूरी क्लास 11th को बर्बाद कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं ये जो बर्बाद होने वाली प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ आज मैं आपको लेके जाऊंगा और कंप्लीटली गाइड करूंगा कि हमको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ये सच भी है कि 10th क्लास से जब 11th में आते हैं तो यार एक बहुत ड्रास्टिक सा चेंज आता है। इवन मैंने वो खुद चेंज फील किया था अपने टाइम पे, बट ऐसा नहीं है कि उस चेंज को हम अडेप्ट नहीं कर पाते। हर बच्चा जो क्लास 10th से 11th में आ रहा है, हर बच्चा अडेप्ट करता है। एक पीरियड आने पे वो उसको ओवरकम कर लेता है और वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस भी देता है। मगर इसी बीच कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस देने पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ बच्चे बहुत नीचे रह जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि आप क्लास 11th को कितना सीरियसली ले रहे हो, राइट? क्योंकि ये बात तय है कि जब मैं क्लास 11th में आ रहा हूं ना, जब मैं इस क्लास 10th से 11th में जा रहा हूं ना, तो यहां पे जो साइंस की बुक थी वो अब कन्वर्ट हो गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। और ये माइंड मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरे को ये सब पढ़ना है। वो माइंड अभी मानने को ही तैयार नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यस, ऐसा अक्सर होता है। मैंने खुद भी फील किया था, और जो मैंने फील किया मैं वही आपको बता भी रहा हूं। नो डाउट इस साइंस की बुक में एक जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, आपको अगर याद हो, लाइफ प्रोसेस जो आपने चैप्टर पढ़ा था, वही लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो बायोलॉजी की बुक आने में दो बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड होता है। आप ही उसी लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में आप देखते हो डाइजेशन की बात हो रही थी, और उसी लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में आप देखोगे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस। तो आप अगर बारीकियां देखो तो वो छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी और ब्रॉड होती जा रही हैं। हाँ, होता भी है। और ये सारी चीजें अगर हम सही तरीके से पढ़ना चाहें और हम एक ऑर्डर में पढ़ें तो डेफिनेटली ये बहुत शानदार भी लगता है कि यार क्या बात है। जो मतलब एक ये वाली बात भी होती है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगा रहे हो ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इट। क्योंकि सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव जो स्टेज होती है ना आपके जीवन की, वो यही है जिसको आप फील कर रहे हो। आपको जरूर ऐसा लगेगा यार 10th आ गई, 11th आ गई, 12th आ गई, अब जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं, मैं कुछ करूं, पैसे कमाऊं। मगर ट्रस्ट मी गाइस, जब आप उस स्टेज पे भी आओगे तब याद इसी स्टेज को करोगे। क्योंकि ये जो मूवमेंट ऑफ टाइम में होता है ना, इस समय इतनी शरीर में एनर्जी होती है ना कि यार कुछ भी कर जाऊंगा। यस, तो उस कुछ भी को अपनी पढ़ाई की तरफ मोल्ड करना है, राइट? और अब आप यहां पे देखेंगे कि जैसे ये मैं बायोलॉजी की जो बात कर रहा था, यही बायोलॉजी में आप देखोगे दो मेजर पार्ट है, एक जूलॉजी वाला पार्ट है और एक बॉटनी वाला पार्ट है, राइट? तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं जो आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं, तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे आपके एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मैं एक पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। अब जब आप क्लास 11th में आ गए हो, अपग्रेड हो गए हो, तो आपको तरीके भी बदलने पड़ेंगे। मैं पूरी एक गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, आपको गाइड करता हूं, राइट? आपको गाइड करता हूं कि तरीका क्या होना चाहिए पढ़ाई करने का। देखो, सबसे पहली स्टेप क्या होती है? मान लो अब आप क्लास 11th में आए, सबसे पहली स्टेप आप मान लो आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 3 तरीके हैं मेनली। हालांकि इनके अलावा भी बहुत हो सकते हैं। पहला तरीका कि आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक ली और उसको क्लास 11th की बुक ली, पहला चैप्टर उठाया, द लिविंग वर्ल्ड, चीजें समझ में नहीं आ रही मगर आपने रीड करना स्टार्ट किया। आपने रीड किया, सोचा, समझा, अच्छा क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। आपने पूरा चैप्टर, अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आप एकदम ओरिएंटेड है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और समझ लिया। एक तरीका ये हो सकता है। या फिर आपके कोई दीदी या भैया होंगे, उनसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उन्होंने आपको टीच कर दिया, उन्होंने आपको समझा दिया बेटा ये हो रहा है इस चैप्टर में, राइट? या तो आपको एनसीईआरटी नीट अड्डा जैसा शानदार सा चैनल मिल गया, वहां पे आपने वाईटी चैनल पे, वाईटी पे आपने क्लास ले ली, यूट्यूब पे आपने क्लास ले ली,
राइट ये होती है पहली स्टेप, बट दिस इज नॉट लास्ट स्टेप, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। ये वो वाली स्टेप है जो कम से कम तुमने एक कदम आगे तो बढ़ाया सीखने की तरफ, यस, मगर चीजें यहां खत्म नहीं होंगी। अब आप क्या देखोगे, अब आप ये चीज देखोगे कि दूसरी जो मेजर स्टेप है वो क्या है। जब भी आप कोई चीज पढ़े, चाहे आपको दीदी भैया पढ़ाए, चाहे आप खुद से पढ़े, चाहे आप यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, आपको वो सारी चीजें लिखनी है, आप उसको प्रॉपरली राइट करो। जब तक हम चीजें लिखते नहीं है, दिमाग में एक बार को जाती भी नहीं है। सुनने पे चीजें उतनी नहीं जाती, आपने पढ़ने से उतनी चीजें नहीं जाती हैं, आपको वो चीजें लिखनी पड़ेंगी। और स्पेसिफिकली बायोलॉजी में ही बताता हूं, लिखने के बाद तुमको वो चीजें याद भी करनी है, लर्न भी करना है, लर्न करना है। जब ये 3 स्टेप आपकी पूरी हो जाएंगी, तब आप मान के चलो कि यस आपने चीजें सही से पढ़ ली हैं। तब आपके से कोई पूछेगा ना यार कि तुमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है? जी हां पढ़ा है। लीनियस ने दिया था बाइनोमेनक्लेचर। यहां पे जीनस और स्पीसीज होते हैं, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज का छोटा होगा, और मैं तो एग्जांपल भी याद कर रखा है, मैंगीफेरा इंडिका। ये लेवल हो जाएगा आपका क्लास 11th में ही, और यही क्लास 11th का लेवल चाहिए हमको, अगर हमको अपनी क्लास 11th बर्बाद नहीं करनी। नहीं तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है क्लास 12th में आने पे, जब तुमको बोर्ड का भी तैयार करना है, जब तुमको उसी साल नीट भी देना है और तुम्हारी क्लास 11 ढंग से तैयार ही नहीं है, उस समय आप रिग्रेट फील करते हो। सो इसीलिए ये जो तरीका आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इवन आपने याद की चीज है, याद करने के बाद अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट, जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू आर रेडी कि यस मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आपको यही सारी चीजें आप क्लास 11th की फिजिक्स में करोगे, केमिस्ट्री में करोगे, बायोलॉजी में करोगे। और इसी ऑर्डर में हम एनसीईआरटी नीट अड्डा पर शानदार सा एक बैच लेके आए हैं, और इन्हीं सारी स्टेप को फॉलो करते हुए हम वहां पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। यस डियर फ्रेंड्स, तो आपके लिए प्रेजेंट है एक शानदार सा बैच, दैट इज 1 प्रो महापैक। ये 1 प्रो महापैक क्या है भाई? जो मैंने आपको चीजें बताई ना, अभी आपको जो बताई मैंने सारी चीजें कि आपको सीखना है, यहां पे आपको रीड करना है, लर्न करना है, आपको यहां पे लिखनी भी है, हर चीज इसी स्टेप में चलेगी। और ये बैच काफी महंगा बैच है नो डाउट, अगर आप देखें 23,000 का, बट आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में 40% ऑफ के साथ सिर्फ 13,999 मिल जाएगा। इवन इसके साथ आपको फ्री हार्ड कॉपी में प्रीमियम 14 बुक मिल रही है, 14 प्रीमियम बुक। चाहे आप क्लास 11th के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो क्लास 12th का भी हमारे पास एक स्पेशल बैच है, दैट इज अचीवर बैच, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज महापैक, जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको। क्लास 11th आपकी एकदम शानदार तरीके से तैयार करा दी जाएगी, और प्राइसेस कहीं ना कहीं मिनिमम है। आपको इसमें जो चीजें मिलने वाली है वो वर्थ इट लगेंगी। आपको यहां पे कंटेंट तो दिया जाएगा, लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, आपको जो भी डाउट डिस्कशन करना है सब कुछ होगा यहां पे। आपको यहां पे वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आपको डीपीपी मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट मिलेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, सब कुछ। इवन एक स्पेशल डाउट पोर्टल रहेगा। इससे शानदार क्या चाहिए? सो दिस इज आवर 1 प्रो महापैक। आप जाइए, इसको बाय करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे ही आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगवा दूंगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और सीधे इस बैच में जाना है। तुरंत के तुरंत इस बैच को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आज से ही क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाइए, सेशन में जुड़ जाइए और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।